आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है देश के कानूनों का संग्रह। सेकंड ऑप्शन है देश के नियमों का एक दस्तावेज। थर्ड ऑप्शन है देश के शासन प्रबंधन से संबंधित नियमों का एक दस्तावेज। और फोर्थ ऑप्शन है देश की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रपत्रों का संग्रह। सही उत्तर हो जाएगा देश के शासन प्रबंधन से संबंधित नियमों का एक दस्तावेज। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए LR बाली ने। ऑप्शन ए LR बाली ने। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडियन कंपनी से हटाकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला है, भारत के किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट। भारतीय परिषद एक्ट 1861। अगला है, कौन सा एक्ट मार्लियामेंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है? कौन सा एक्ट मार्लियामेंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट। भारतीय परिषद एक्ट कब होता है? 1909 में। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पर है। मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पर। अगला है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 में। कब? 18 जुलाई 1947 में। अगला है, भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था? भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन काल में। कब? ब्रिटिश शासन। अगला है, भारत संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। अगला है, संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 296। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कहाँ पे हुई? दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे चुना गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से। अगला है, संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BN राव को। ऑप्शन सी डॉक्टर BN राव को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। अगला है, भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था? भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। अगला है, भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है संविधान की संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ और फोर्थ ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह से अधिक, अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। अगला है भारत के संविधान की प्रकृति क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एकात्मक और संघात्मक दोनों।